हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाले के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं और साथ में जैसे मतलब कोई भी लीगल अपडेट हो, कोई भी मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप तक हम डायरेक्टली पहुंचाते हैं। और आपको अगर अच्छा लगता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। साथ में केस लॉज, जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उनको भी कवर कर रहे हैं, उनकी अलग प्ले लिस्ट है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 9 और 5 का डिफरेंस। मतलब कि डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसमें जो सेक्शन 5 और 9 है वो बताता है एग्रीवेटेड फॉर्म को। तो अब उसका थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, मतलब डिफरेंस इन सेंस कि दोनों ही एग्रीवेटेड फॉर्म बताता है, तो उस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए मार्कर ले लेते हैं। देखिए 5 और 9 का हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन मतलब कि चेक करेंगे, लिखेंगे। ये दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे, दोनों इक्वल हैं कुछ चीज़ें छोड़ करके, ठीक। पॉइंटर्स में समझते हैं। ए बी, कोई भी आर्म फोर्स या पुलिस, एनी पुलिस, आर्म फोर्स, ये भले ही ज्यूरिसडिक्शन में हो, ज्यूरिसडिक्शन में ना हो, अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट या कुछ भी करते हैं वो आता है एग्रीवेटेड फॉर्म के अंदर, ठीक। नेक्स्ट सी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऐसा कोई काम करता है तो वो आता है एग्रीवेटेड फॉर्म के अंदर, है ना। अभी हम लोगों ने इससे जो प्रीवियस वीडियो है हमारा पॉक्सो का, उसमें हम लोगों ने ये समझा था ना, कुछ टाइप के ऑफेंसेस होते हैं उसमें, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, साथ में वो एग्रीवेटेड असॉल्ट भी हो सकता है। अगर अब एग्रीवेटेड असॉल्ट कौन से हो सकते हैं वो चीज़ें 9 और 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। वही हमारा पहला है ए और बी, जो भी पुलिस और आर्म फोर्स करता है। दूसरा हमारे अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो। और अब डी ई एफ, अगर ऐसा कोई पर्सन ऐसा काम करता है जो कि स्टाफ है कहीं का, मैनेजर है, मैनेजमेंट करता है, जैसे हॉस्पिटल का हो एग्जाम्पल, अगर इन सब की जगह पे अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म के अंदर आएगा। अब वो उनमें से कौन कौन होगा, तो पहला होगा हॉस्पिटल, जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए हम लोगों ने जो अपना हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो बहुत ही अच्छे से तरीके से इसे पढ़ा था, हमने इसको पूरी तरीके से समझाया था। आप अगर कोई भी अगर देख रहे हो ना तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना बीच से कुछ पढ़ना आपके लिए बिल्कुल नामुश्किल है ना, ठीक। अगर इन जगह से अगर चीज़ें होती हैं तो वो एग्रीवेटेड के फॉर्म में होगा, ठीक। नेक्स्ट जी बताता है गैंग के बारे में, गैंग PSA, इसको मैं फिर से भी समझाती हूँ लिखने के बाद, ठीक। एन बताता है रिलेटिव्स ऑफ चाइल्ड बाय मैरिज, एंड ब्लड एडॉप्शन, ओ ओनर मैनेजर ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस टू चाइल्ड। देखिए
इसको जनरली ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। देखिए, अगर और भी है, मैं आगे समझाती हूँ। अगर कोई भी पुलिस आर्म फोर्स का पर्सन है और वो ऐसा सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो जो छोटा बहुत किया गया वो एग्रेवेटेड फॉर्म के अंदर आएगा। नेक्स्ट, पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसके अंदर आएगा। अगर ऐसा कोई जगह है जो कि जिसका स्टाफ या मैनेजर ऐसा कुछ करता है जो कि हॉस्पिटल, जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी और एजुकेशनली होता है, तो उसमें अगर होता है तो वहाँ पे वो उसे असॉल्ट यानी एग्रेवेटेड असॉल्ट माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा, देखिए, प्लेस ऑफ सेफ्टी, फॉर एग्जांपल आप पुलिस में पहुँच गए, आप पुलिस स्टेशन पहुँच गए और पुलिस स्टेशन में ही ऐसा कुछ हो जाता है, क्या ये जायज़ से, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म के अंदर आएगा। नेक्स्ट, गैंग पीएसए, यानी अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, साथ में एक नहीं कई लोग कर रहे हैं, तो वो गैंग के अंदर आएगा। एन बोलता है अगर कोई भी रिलेटिव और बाय, अगर मान लीजिए कोई भी किसी बच्चे की शादी हुई है, उस बच्चे के साथ ऐसा होता है, या किसी ब्लड रिलेशन में, खून के रिश्ते में ऐसा कुछ होता है, या कोई एडॉप्टिव बच्चा है या उसके साथ कुछ होता है, तो वो भी एग्रीवेटेड के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है ओ, अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका ओनर ही ऐसा कर रहा है, जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए देखा जाता है और उसका ओनर ही ऐसा कर रहा है, तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म के अंदर आएगा। ये हो गए हमारे ओ तक के पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ट्रस्ट अथॉरिटी। अब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट अथॉरिटी, देखिए, अब क्या होता है, कई बार घरों में देखा जाता है कि महिलाओं को काम पड़ता है, अपने बच्चों को बगल के घर में छोड़ के चले जाते हैं, अंकल हैं भैया, आंटी हैं, देख लेंगे थोड़ी देर में, आ ही रहे, तब ऐसा कोई पर्सन इसके साथ करता है, या मान के चले कि मम्मी को बाहर जाना किसी के, और उन्होंने क्या किया, अपने अंकल को बुला लिया, कहा कि थोड़ी देर देख लो हम आते हैं, तब ऐसा किया जाता है, तो वो कोई असॉल्ट सिर्फ नहीं होगा, वो सिर्फ अब्यूज़ नहीं होगा, वो होगा एग्रेवेटेड फॉर्म, यानी वो एग्रेवेटेड माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टी है, अगर किसी के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और पहले मतलब कि जिसने पहले किया है, ठीक, ऑलरेडी इस पर्सन जैसे ए हैं, ये एक बार इसके लिए कन्विक्ट हो चुके हैं, अगेन इन पे चार्जेस आते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अब्यूज़ के लिए, तो उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि मान के चले 10 साल की सज़ा है, तो उस बार उसको 10 साल से बढ़ा करके उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक, ये हो गए हमारे टी तक। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, फिर करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, इन्हेंस कर दिया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्दर, इसके आगे इस कुछ चीज़ों को इन्हेंस कर दिया गया है, जैसे कि कुछ स्पेशल मेथड यूज़ करके अगर ये चीज़ें हुई हैं, फॉर एग्जांपल और ज़्यादा हीनियस का, उससे मतलब और ज़्यादा हीनियस किया गया हो, तो वो चीज़ें आगे हम लोग अभी पढ़ते हैं। एच बताता है किसी के भी साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज़ होता है या पेनिट्रेटिव असॉल्ट होता है, साथ में कोई उसका डेडली वेपन यूज़ कर रहा हो, डेडली वेपन, फायर यूज़ कर रहा हो, हीट यूज़ कर रहा हो। अब देखिए, इसका ये मतलब हुआ, देखिए कई लोग इतने ख़राब मेंटालिटी के होते हैं, इतने गलत होते हैं कि किसी के साथ, जैसे कि निर्भया वाले केस में देखा जाए, उसका रेप तो हुआ, साथ में उसको मारा भी, ऊपर से उसको ऐसी ऐसी चीज़ें उसके वेजाइना में भी इंसर्ट करी गई जिससे कि लड़की बची ही नहीं, मतलब नहीं बची, उसकी डेथ हो गई। तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस यूज़ करा जा रहा है, हीटेड सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, डेडली वेपन यूज़ कर रहा है, फायर यूज़ कर रहा है, तो वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म का ही होता है। नेक्स्ट, आई, कॉज ग्रीवियस हर्ट। अब उस जो भी बच्चे के साथ कुछ गलत तो कर रहा है, साथ में उसको ग्रीवियस हर्ट भी कर रहा है, बॉडी इंजरी भी कर रहा है, तो वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म में माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये जो फिफ्थ है, अब ये सिर्फ जो हमारा हम लोग 5 और 9 के डिफरेंस ही ना बढ़ रहा है,
तो ये जो पॉइंट है ना वो सिर्फ 9 के अंदर इंक्लूड होता है, वो 5 के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक, इस पे लिखा हुआ है, देखिए, किसी बच्चे को इंड्यूस करें, मतलब उसे ऐसा करें कि ये सब चीज़ें दिखाएं, इंड्यूस करें सेक्सुअली फेवर के लिए, उस बच्चे को इंड्यूसमेंट किया जाता है, उसको ऐसा केमिकल दिया जाता है कि उसके जो मतलब कि चीज़ें हैं बढ़ जाएं और वो उसके साथ कांटेक्ट में आ जाए, तो वो हमारा जो आई है 5th पॉइंट वो बताता है। ठीक, नेक्स्ट है PSA यानी PSA पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो हो रहा है, साथ में उसका मर्डर भी हो रहा है, ये भी अग्रीवेटेड फॉर्म है भाई। किसी को बच्चे के साथ एक तो तुम गलत कर रहे, साथ में उसका मतलब इतना गलत है। देखिए इतने सारे लॉज हैं फिर भी बहुत धीरे धीरे मशीनरीज चल रहे हैं, लेकिन ये कहना कि हमारे लॉज ख़राब है या कुछ भी ऐसा नहीं है ना। ये मेरे ख्याल से हर चीज़ों को देखना चाहिए, और कोई 4 लोगों की जनता तो है नहीं जिसे एक सब पे नज़र रखी जा सकती है ना, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है यू मेक चाइल्ड इन पब्लिक, मेक चाइल्ड इन पब्लिक नैग प्लस PSA। अब PSA आप लोग समझ लीजिएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अब्यूज। ठीक है, किसी बच्चे को पब्लिकली नैप्ड कर रहे हो, उसे बिना कपड़ों के कर रहे हो, साथ में PSA भी कर रहे हो, यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी कर रहे हो, तो वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म के अंदर आएगा, माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक, जे, अब जे में कुछ पॉइंट है 1। अब फिजिकल इनकैपेबल चाइल्ड, अब किसी बच्चा है, नॉर्मली देखा जाए कोई आम आदमी भी कोई बच्चा है करता है उसके साथ ऐसा कोई काम, ठीक है, एग्रेवेटेड फिजिकली, पहली बात तो वो इनकैपेबल है यार, और फिर भी उसके साथ इतना गलत किया जा रहा है तो वो कंसीडर किया जाएगा एग्रेवेटेड फॉर्म। ठीक, साथ में मेक चाइल्ड प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट तो एक बच्ची ही ना हो सकती, गर्ल हो सकती है, तो ये गर्ल के लिए है। अगर ऐसा बच्ची है जो प्रेग्नेंट हो गई है उसके ऐसे काम से, किसी पर्सन के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से, अब्यूज से, तो वो भी एक हीनियस और साथ में एग्रेवेटेड फॉर्म उसका माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 3rd पॉइंट इसी का, अगर किसी को HIV है और वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ करता है और उस बच्ची को भी हो जाता है HIV, तो वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म के अंदर माना जाएगा। ठीक, और साथ में 4th ये बोलता है अगर उसकी डेथ कॉज कर दी गई वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म है। ठीक, अब इसमें से कुछ, अब इसमें हम लोग फर्दर कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि अग्रेवेटेड ऑफेंसेस के अंदर कौन से आएंगे वो भी समझ लेते हैं। देखिए इतने सारे असॉल्ट हैं जितने कि हम लोग कभी सुने भी ना हो, इतने सारे असॉल्ट हैं, और सुने नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि होते नहीं हैं, बिल्कुल होते हैं, तभी तो इतने ज़्यादा क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। और पता नहीं ये सब चीज़ें क्या है कि लोग कैसे करते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं। चलिए, अब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन, जैसे कोई बच्चा इनकैपेबल है, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए ये सब काम किया जाता है तो भी वो एग्रेवेटेड फॉर्म ही माना जाएगा। ठीक, अब जैसे क्या होता है, कोई बच्चा मेंटली डिसेबल हो, बच्चा ही पागल है, लड़की हो या लड़का पागल है, उसका इस तरह कोई भी ऑफेंस करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, अब्यूज़ करता है, पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है, अब्यूज़ करता है, फिर हरासमेंट करता है, वो एग्रेवेटेड फॉर्म माना जाएगा। ठीक, किसी बच्चे का PSA हो रहा है, यानी वही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, मोर देन 1 हो रहा है, मतलब एक बार हुआ ठीक है, दोबारा 13 14 मतलब कि ये होता ही जा रहा है, तो वो भी एक एग्रेवेटेड फॉर्म माना जाएगा। ठीक,
अगर 12 साल से कम का बच्चा है और उसके साथ ये हो रहा है, वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म है। ठीक, साथ में ही अब कुछ सिचुएशन है। देखिए, ये सिर्फ सेक्शन जो हम इस बार एक पॉइंट पढ़ाएंगे वो सिर्फ 5 के अंदर, जो सेक्शन 5 है। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी उस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में जो 5 और 9 की डेफिनेशन को ही समझ रहे हैं। हर चीज़ सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है, 1-2 पॉइंट है जो कि मैंने भी पहले बताया। 9 में सेक्शन एक क्लॉज अलग है और 5 का ये वाला क्लॉज अलग है, जिसमें ड्यूरिंग कम्युनिकेबल वायलेंस सिचुएशन, नेचुरल कैलेमिटी। देखिए, इसको समझिएगा। ड्यूरिंग कॉमेबल मतलब कि कमेटी में लड़ाई हो जाती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक यात्रा चल रही थी वहाँ पे गुड़गांव में, तो उसमें बहुत ज़्यादा दंगे फसाद चढ़ गए। तो उस तरह कम्युनिटी में कुछ होता है वो, या कोई वायलेंस की सिचुएशन हो रही है, जैसे मणिपुर में कितना वायलेंस चल रहा था, है ना। अभी मार्च में की बात की है, 2023, है ना। जैसे कोई क्लैमिटी आ गई, मतलब कोई भी बाढ़ आ गई, कोई भी ऐसा डिजास्टिंग कुछ ऐसा हो गया जो नेचुरली है। अगर इस सब के चलते हुए कोई फ़ायदा उठाता है, नॉर्मली देखा जाए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है और तब किसी बच्चे के साथ ऐसा काम किया जाता है, वो एग्रेवेटेड फॉर्म आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा सेक्शन 5 और 9 का डिफरेंस। ठीक है, और हम लोग अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में ही आप यदि कोई बल्कि रिव्यू हो तो आप ज़रूर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।